अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बढ़ाने के समझौते पर साइन हो चुके हैं। इसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा। ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बैंस में G7 समिट के दौरान इस समझौते पर साइन किए। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU कहा गया है। इसके मुताबिक ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब का फंड बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को परफॉर्मेंस बेस्ड यानी प्रदर्शन आधारित बताया है। इसका मतलब है कि ईरान को तभी फायदा मिलेगा जब वह अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा। समझौते के कई हिस्सों में अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं हैं। कई अहम मुद्दे भी अब तक अनसुलझे हैं। इनमें से एक अहम मुद्दा है $300 अरब के फंड का। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को कोई पैसा नहीं देगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक अहम मुद्दा है, क्योंकि वह 2016 में ओबामा प्रशासन की ओर से ईरान को दिए गए $1.7 अरब के भुगतान की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ईरान समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समझौते से बेहतर है। पैसा देने के मुद्दे को भी उन्होंने ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ईरान के प्रति सख्त रवैया अपनाया है। लेकिन इस समझौते का जो टेक्स्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कम से कम $300 अरब की एक अंतिम और आपस में सहमति के आधार पर योजना तैयार करने में सहयोग करेगा, जिसका मकसद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करना है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये समझौता अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि वो ईरान को एक भी डॉलर दे, लेकिन समझौते में इस्तेमाल की गई भाषा काफी अस्पष्ट लगती है और इससे ये संभावना खुली रहती है कि बातचीत के जरिए युद्ध का कोई समाधान निकलता है तो अमेरिका ईरान को भविष्य में कुछ भुगतान कर सकता है। इसके साथ ही इस समझौते की अहम बातों पर नजर डालें तो समझौते की शुरुआत में ही कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे। साथ ही लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। समझौते के मुताबिक अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के नेताओं के MOU पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने के बाद 60 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। MOU पर साइन होते ही अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह की रुकावटों को भी हटाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। MOU पर साइन होते ही ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और अमेरिका के लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध भी शामिल हैं। हालांकि इसकी समय सीमा अभी साफ नहीं है। ईरान ने सहमति दी है कि वह परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और न ही हासिल करेगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम का समाधान किया जाएगा। ईरान लगातार मांग करता रहा है कि उसकी फ्रीज की हुई संपत्तियां रिलीज की जाएं ताकि उसे आर्थिक राहत मिल सके। दस्तावेज के 11वें बिंदु में कहा गया है कि MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका फ्रीज या प्रतिबंधित फंड पूरी तरह उपलब्ध कराने का वादा करता है। इसकी प्रक्रिया बातचीत के दौरान तय की जाएगी।